मसीह के बाबरकत नाम में आप सब इस टीवी को देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर काशिफ फजल है और मेरा ताल्लुक़ ग्रेस चर्च बस्ती साधन शाह से है। और मैं सबसे पहले शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद की, जिसने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं खुदावंद की खिदमत इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करूँ। और फिर मैं जनाब पास्टर अफजाल साहब और उनकी सारी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ, और मुझे इस बात के लिए मुझे इज़्ज़त बख्शी कि मैं उनके इस प्लेटफॉर्म पर आकर खुदावंद की अंजील की, खुदावंद के कलाम की मनादी कर सकूँ। हम वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक पे आएंगे। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, मुझे ये बड़ा पसंद आया टॉपिक, मुझे ये इससे बड़ी बरकत मिली। इस टॉपिक का नाम है लेट देयर बी लाइट। लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जा। इसके लिए मैं आपके लिए जो हवाला पढ़ना चाहूँगा वो पैदाइश की किताब में से है। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, और उसकी जब पहली आयत से ही पढ़ते हैं तो इब्तिदा में जब खुदा ने लिखा है यहाँ पर, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत बात है यहाँ पर लिखा है कि जमीन के ऊपर अंधेरा था, और खुदा ने एक स्टेटमेंट जारी की, खुदा ने एक कलाम किया, और उसने कहा कि रोशनी हो जा, और लिखा है कि रोशनी हो गई। और फिर एक बात मैंने इस कलाम में से सीखी और मुझे बड़ी बरकत मिली। जब हम चौथे दिन की बात करते हैं, खुदा ने 7 दिन में जो इस कायनात का जो बनाने का काम किया, और जब चौथे दिन की बात करते हैं तो वहां पर मिलता है कि खुदा ने जो सूरज और चांद और सितारे जो हैं जमीन पर रोशनी डालने के लिए बनाए चौथे दिन। यहाँ पर जो पहला दिन हम बात कर रहे हैं, खुदा ने कहा रोशनी हो जा। ये रोशनी कहां से आई? जबकि खुदा ने चौथे दिन में रोशनी को प्रोड्यूस करने के लिए, रोशनी को जमीन पर डालने के लिए सूरज और चांद बनाए ताकि जमीन रोशन हो। जबकि हम पहली आयत में पढ़ते हैं तो यहां पर खुदावंद कलाम में कहता है कि रोशनी हो जा। आज जब हम देखते हैं तो सूरज की वजह से जमीन पर रोशनी है, चांद की वजह से जमीन पर रोशनी है। पहले दिन जब खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई, और खुदा ने कहा ये अच्छी है, ये रोशनी कहां से आई? इसके लिए खुदा के कलाम ही में से हमें इसका आंसर मिलता है मकाशफा की किताब में। मकाशफा की किताब 21 बाब और उसकी 23 आयत। मकाशफा की किताब 21 बाब और उसकी 23 आयत लिखा है, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कोई हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है। किसने रोशन कर रखा जी? खुदा के जलाल ने। जो रोशनी पहले दिन खुदा ने प्रोड्यूस की, खुदा ने बनाई, वो रोशनी किसी और चीज की नहीं थी, खुदा के जलाल की रोशनी थी। उसके बाद चौथे दिन खुदा ने सूरज, चांद और ये सारे सितारे वगैरह जो है, सूरज, चांद, सितारे बनाए। पहले दिन 4 दिन जो जमीन पर रोशनी रही वो खुदा के जलाल की रोशनी थी, खुदा के जलाल की रोशनी। और फिर मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं कि पहले अंधेरा था, तारीकी थी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डार्कनेस? तारीकी की क्या डेफिनेशन है? क्योंकि पहले तारीकी थी। तारीकी की जो डेफिनेशन है वो है एब्सेंस ऑफ लाइट। जहां पर लाइट नहीं है वहां पर तारीकी है, वहां पर तारीकी है। जमीन पर पहले लाइट नहीं थी, जब खुदा बोला तो उसके जलाल की वजह से रोशनी हुई।
और फिर मकाशफा इस बात की जो है वो गवाही देता है, इस बात को साबित करता है कि वो रोशनी जो थी वो खुदा के जलाल की रोशनी थी। और फिर खुदा के कलाम में ही हमें मिलता है कि यीशु मसीह जो यूहन्ना की अंजील पहले बाब में मिलता है, वहां पर लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। और फिर एंड में लिखा है कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर बन गई, लाइट बन गई आदमियों के लिए। और वो लाइट कौन सी थी? यीशु मसीह। और मकाशवा की किताब में जब आगे पढ़ते हैं, इसी आयत को हम जब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि बर्रा उसका चिराग था। जिस शहर में सूरज चांद की रोशनी की जरूरत नहीं है, उस शहर में जिस चीज से रोशनी हो रही है वो बर्रा है, जो चिराग है जिससे रोशनी प्रोड्यूस हो रही है। और यीशु मसीह कलाम में कहता है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का नूर हूं। और यहां पर चिराग जो है वो बर्रा है, जिसकी वजह से रोशनी पूरे शहर में हो रही है। और वही बर्रा आगे जाकर नए आदनामे में आके कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं दुनिया का नूर हूं। मुकाशफा में चिराग है बर्रा, शुरू में कलाम करता है खुदा और वो कहता है रोशनी हो जा। और फिर खुदावंद एक बड़ी बात कहते हैं कि तुम दुनिया का नूर, यू आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड, तुम दुनिया का नूर हो। और वो नूर जो यीशु मसीह है, वो चिराग जो बर्रा है, वो कहता है कि तुम अब नूर हो। और वो नूर इस तरह है हम, क्योंकि खुदावंद कलाम में कहते हैं कि पहले मैं तुम्हारे साथ था, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। अब हमारे अंदर जो लाइट इस टाइम मौजूद है वो जलाल की रोशनी मौजूद है। हमारे अंदर जो रोशनी काम करती है वो खुदा के जलाल की रोशनी है। और मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहता हूं। सूरज की रोशनी, जब हम कभी दोपहर चढ़ी हो, धूप लगी हो, तो हम सूरज की तरफ देखें, हम सूरज की तरफ देख नहीं पाते। थोड़ी देर में हमारी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो जलाल की रोशनी है, सूरज की रोशनी से हजारों गुना तेज है। आमीन। सूरज की रोशनी से हजारों गुना तेज जलाल की रोशनी है जो हमारे अंदर बसी हुई है। खुदावंद ने कहा पहले मैं तुम्हारे साथ था, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। खुदावंद ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। अब दुनिया का नूर जो पहले हमारे साथ साथ था, अब वो नूर हमारे अंदर है। अब नूर हमारे अंदर है। एक और बाइबल में बात लिखी है कि हमारी लड़ाई, हमारी जंग तारीकी की कुव्वतों से है, तारीकी की कुव्वतों से। अगर जलाल की रोशनी मेरे अंदर है, ऐसी रोशनी जिसकी तरफ अंधेरा देख नहीं सकता, तो वो जो तारीकी की कुव्वतें हैं किस तरह मेरे अंदर निगाह करेंगी, किस तरह वो मुझ पर हमला करेंगी, जबकि जलाल की रोशनी मेरे अंदर मौजूद है। एक और हवाला देखिएगा मत्ती की अंजील में से, मत्ती की अंजील 5 बाब उसकी 15 और 16 में लिखा है कि कोई चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, बल्कि किधर रखता है? चिराग दान पर। ठीक है। आज हमारे अंदर जो प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, जो हमारे अंदर प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमने उस चिराग को, जिसके बारे में मुकाशफा में लिखा है कि बर्रा उसका चिराग है जिससे रोशनी निकलती है, हमने उस चिराग को पैमाने के नीचे रखा हुआ। कोई जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, बल्कि लैंप स्टैंड पर रखता है ताकि पूरे घराने को रोशनी मिले। हमने आज क्या किया हुआ है कि हमने उस चिराग को, उस बर्रे को, उस यीशु मसीह को पैमाने के नीचे रख दिया है और उसकी रोशनी से हम फायदा नहीं उठा रहे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जरूरत है कि हम उस चिराग को पैमाने के नीचे से निकालें और उसकी पोजीशन पर लाएं। चिराग की पोजीशन है स्टैंड, चिरागदान। और अगर हम उस चिरागदान पर उसको नहीं लाते, यीशु मसीह की जो पोजीशन है हमारी जिंदगी में, वो हमारा दिल है, ये है चिरागदान। और जब हम यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दे देंगे, उसकी सही पोजीशन पर उसे ले आएंगे, तारीकी की कुव्वतें
आपकी तरफ देखने भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लाइट जो जलाल की लाइट है वो आपके अंदर से उसे पड़ेगी और उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। जिस तरह सूरज की तरफ देखें तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, जब उस लाइट को जो हमारे दिल में जल रही है, जो यीशु मसीह है, तारीकी की कुव्वतें, अबलीसी कुव्वतें, कर्जे, मर्जे, बीमारियां जब उसको देखेंगी उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो जरूरत है कि उस पैमाने से निकालें और उसकी पोजीशन पर रखें, उसकी पोजीशन पर रखें, यीशु मसीह को अपने दिल वाली जगह पर रखें। मैं एक दिन खादम में कलाम सुना रहे थे, उन्होंने एक मिसाल दी कि गाड़ी के 5 पहिए होते हैं, एक डिक्की में पड़ा होता है। हम अक्सर खुदावंद को उस पहिए की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो पंचर हो गई वो तो ला लिया, नहीं तो डिक्की च रख लिया, पैमाने के नीचे रख दिया। नहीं, आज उसको लैंप स्टैंड पर लाएं, उसको लैंप स्टैंड पर लाएं। देखिए कर्जे किधर जाते हैं, देखिए बीमारी किधर जाती है। वो आंखें ही नहीं खोलने पाएंगे उसके सामने जो लाइट आपके अंदर है। हमें उस लाइट का अंदाजा नहीं है। बहनों भैया, वो पूरा शहर एक चिराग से रोशन है। सूरज चांद सितारों से कहीं ज्यादा रोशनी आपके अंदर पाई जाती है, जो यीशु मसीह की सूरत में आप में है। हम यीशु मसीह को उसकी सही पोजीशन पर ले आए। ये तरीके की कुव्वतें, ये कर्जे, ये बीमारियां, ये बेऔलादी और ये कोरोना आपको छूने नहीं पाएगा, आपकी तरफ देखना ही नहीं पाएगा। इससे जरूर है कि हम कहना शुरू करें। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते दुआ करते सुना है। वो दुआ करते हैं अंधेरा चला जाए, यीशु के नाम में अंधेरा चला जाए। ओ भाई, अंधेरे ने कहीं नहीं जाना। जरूरत है कहें लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जा, ये कहने की जरूरत है। अंधेरे को डांटने की जरूरत नहीं है। अंधेरा खुद चला जाएगा जब लाइट ऑन हो जाएगी। कहने की जरूरत है रोशनी हो जा। अगर आपकी जिंदगी में कर्जा है तो उस कर्जे वाली अंधेरे को कहना शुरू करें रोशनी हो जा। अगर आपकी जिंदगी में बीमारी है तो उसको कहना शुरू करें रोशनी हो जा। जिस तरह जमीन पर अंधेरा था, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। रोशनी अच्छी थी। हमें भी जरूरत है कहें कोरोना तुझ पर रोशनी हो जाए, अंधेरा चला जाएगा। बीमारी है कहें रोशनी हो जा, लेट देयर बी लाइट। और जब आप कहना शुरू करेंगे, खुदा ने आपके लफ्जों में ताकत रखी है, आप रोशन होना शुरू हो जाएंगे। खुदा ने आपके किचन में जब आप जाके कहेंगे कबर्ड्स रोशन हो जाओ, रोशन होना शुरू हो जाएगा। सब कुछ रोशनी रोशनी हो जाएगी। लेकिन जरूर है कि उस चिराग को पैमाने के नीचे से निकालें और लैंप स्टैंड पर रख दें, लैंप स्टैंड पर रख दें, उसकी असली जगह पर रख दें जो खुदावंद की हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। मैं सब बहनों भाइयों से गुजारिश करूंगा जो ये देख रहे हैं, जो इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कलाम सुन रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा अपनी आंखें बंद करें और कहना शुरू करें रोशनी हो जा। कहना शुरू करें रोशनी हो जा। अगर आपकी औलाद नाफरमानी की तरफ जा रही है तो कहना शुरू करें रोशनी हो जा। अगर आपकी औलाद बेवफाई की तरफ जा रही है, आपके साथ बेवफाई कर रही है, आप कहना शुरू करें रोशनी हो जा। अगर आपकी जिंदगी में कर्जे हैं तो उस जगह पर कहना शुरू करें रोशनी हो जा। अगर आप बीमारी में हैं तो कोई जरूरत नहीं है उसे डांटें, बल्कि कहें कि रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, और वो रोशनी हो जाएगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह, मैं शुक्रगुजार हूँ और मिन्नत करता हूँ कि आज जितने लोगों ने ये कलाम सुना है उनकी ज़िंदगी में रोशनी हो जाए, उनके किचन में रोशनी हो जाए, उनकी बीमारी में रोशनी हो जाए, उनके कर्जों में रोशनी हो जाए, और उनकी ज़िंदगी के हर एक पहलू में, उनकी मैरिड लाइफ में, उनकी औलाद में रोशनी हो जाए। और रोशनी खुदावंद तूने कहा अच्छी है, रोशनी तूने कहा अच्छी है, और अच्छी चीज़ें, अच्छी बरकतें तेरी तरफ से आती है, क्योंकि कलाम में लिखा है हर अच्छी बख्शिश नूरों के बाप, फादर ऑफ लाइट, जो रोशनी का बाप है, उसकी तरफ से आती है। और बाप तू रोशनी का बाप है, और अच्छी बरकतें तेरी तरफ से आना शुरू हो। थैंक यू जीसस। मैं खुदावंद तेरा शुक्रगुजार, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।